मेरा इंग्लिश में शनाख्ती कार्ड था। दूसरा मेरा जो भाई था उसको शनाख्ती कार्ड उसका देखा, उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसको तार के नीचे ले गए और गोलियां मारी उन्होंने, दहशतगर्दों ने। कोयटा से मुल्तान जा रहे थे, रहायशी बुरे वाला का रहायशी हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ीशान मुस्तफ़ा, मेरे भाई का नाम अदनान मुस्तफ़ा है। उसको मेरे सामने तारा और उन्होंने फायरिंग की आवाज़ आई है, गोलियां भी मारी हैं उन्होंने। जो बंदे उधर थे दहशतगर्द जो तकरीबन 10-12 आदमी थे, कलेशनें उनके हाथ में थी, टोपियाँ ली हुई थी, जैकेटें पहनी हुई थी उन्होंने। शनाख्ती कार्ड चेक किया? शनाख्ती कार्ड चेक कर करके मारा उन्होंने। अच्छा, बाकी ड्राइवर छोड़ दिया? बाकी ड्राइवरों को, बाकी सब मुसाफिरों को छोड़ दिया। कहाँ पे उतारा आप लोगों को? बस हमें नहीं उतारा, बस शनाख्ती कार्ड दे, सानू कुछ नहीं किया। शनाख्ती कार्ड देखा है उन्होंने? कार्ड देखा तो उनको धक्के मार के नीचे ले। आपके कुछ क्या लगते थे? नहीं, भाई थे। भाई थे? ऐसे मर के गए। बड़े भाई थे, मेरी भाभी कोयटे फौत हो गई थी तो उधर हम। वैसे कहाँ से रहने वाले हैं आप? कोयटा थे, फैसलाबाद। अभी आप फैसलाबाद जा रहे थे? हाँ जी। बलूचिस्तान में बार खान के इलाके रड़कन में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। असिस्टेंट कमिश्नर बार खान के मुताबिक बस के 7 मुसाफिरों को उतार कर कत्ल कर दिया। लाशें रकनी अस्पताल मुंतकिल। बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। मुतासरा मुसाफिर ज़िशान ने बताया कि 10-12 मुसल्लह दहशतगर्दों ने बस को रोका। भाई अदनान को शनाख्ती कार्ड देख कर बस से उतारा और गोलियां मार दी। कहा वो कोयटा से मुल्तान जा रहे थे। मुसाफिर खवातीन ने बताया उनके भाई को शनाख्ती कार्ड देख कर धक्के मारते हुए बस से उतार लिया। जहाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मजम्मत। कहा दहशतगर्द मासूम और निहत्ते लोगों को निशाना बना रहे हैं। अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार नाकाबिले बर्दाश्त है। सख्त जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने का आदा किया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, दाइश और फितना ख़वारिज के ख़िलाफ़ ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और गवादर पोर्ट इलाकाई तिजारत और खुशहाली के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेंगे। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान से बलूचिस्तान तक पानी लाने पर गौर कर रहा है। ताजिकिस्तान से पानी लाने के लिए मुत्तहदा अरब इमारात के ताउन से फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली गई। उनतीस बरस बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर ICC इवेंट का इनेकाद। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स आज नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल। शायकीन को मैदान में एक्शन देखने का इंतजार। ईद के बाद ना धरना होगा ना ग्रैंड अलायंस, कहानी यूं ही चलती रहेगी। सेनेटर फैसल वाडा की आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा PTI को पार्टी ग्राफ गिर गया है। ऐवान में तरमीम के वक्त PTI वाले समझौते के तहत बाहर चले जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा करप्शन में बाकी सूबों से आगे है। वज़ीर आला KP पर आमदन से ज़ायद असासों का केस बनता है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाब यूसुफ टाल पर 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उमरकोट से मौजूदा असम्बली के रुकन यूसुफ टाल पर बेनज़ीर भुट्टो की काबीना का भी हिस्सा रह चुके थे। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे उमरकोट में आबाई इलाके कुनरी में अदा की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार अफसोस। कहा यूसुफ टाल पर पीपल्स पार्टी का असासा थे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर सिंध कामरान खान सोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। मुराद अली शाह की नवाब यूसुफ टाल पर की घर आमद। बेटे तैमूर टाल पर से ताज़ियत की। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, मुकेश चावला की भी ताज़ियत। वफाकी हुकूमत ने तनख्वाहों में अज़ खुद इजाफे पर नेपरा को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरी काबीना के मुताबिक नेपरा से तनख्वाहों में इजाफे की वजूहात मालूम करने के लिए वजाहत तलब की गई है। चेयरमैन नेपरा और नेपरा मेंबरान ने अज़ खुद तनख्वाहों में तकरीबन 3 गुना इजाफा किया था। तमाम रेगुलेटरी इदारे वज़ीर आज़म या काबीना के मातहत आते हैं। कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 51 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जर्मनी से लंदन पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जुमेरात को ऑक्सफोर्ड यूनियन के ज़ेरे एहतमाम सालाना बेनज़ीर भुट्टो मेमोरियल लेक्चर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन पर अच्छी बातचीत हुई, पुरएतमाद हैं। यूक्रेन काफ़ी अरसे पहले डील कर सकता था। हम यूक्रेन में कोई फौजी नहीं भेज रहे। अगर यूरोप यूक्रेन में अमन दस्ते रखना चाहता है तो अच्छी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि यूरोप से तमाम फ़ौज हटानी पड़ेगी। गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की बड़ी कंपनीज की जल्द अमरीका वापसी का ऐलान करेंगे। अमरीका में कार प्लांट्स कायम होंगे। ऑटो टैरिफ 25% के करीब होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुसलसल दूसरे रोज़ भी बानी PTI पर निशाने। कहा, अडियाला जेल से ख़त पर ख़त आ रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि मुझे बचा लो। नारोवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, बानी PTI ने अपने बच्चों को लंदन में रखा हुआ है। कौम के बच्चों को हंगामा आराई पर लगा रखा था, तशद्दुद और मारपीट पर उकसाया हुआ था। लेकिन अब बानी PTI को भी समझ आ गई है कि कौम को समझ आ गई है। PTI हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँचाया, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए। पहले पंजाब में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। रिश्वत की रकम फरागोगी और पिंकी को जाती थी। नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुश्किलात से निकाला। दिन रात अवामी खिदमत में मसरूफ़ हैं। आने वाला कल आज से बेहतर होगा। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने दावा किया है कि बानी PTI को 3 माह में नाअहली ख़त्म करने की पेशकश की जा रही है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए हामिद रजा ने वज़ीर आला पंजाब का ये दावा भी मुस्तरद कर दिया कि बानी PTI जेल से निकलने के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, PTI ने मुज़ाकरात के लिए पहले बानी PTI को रिहा करने की शर्त रखी। जब उन्हें 14 साल सज़ा हुई तो मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और गवादर पोर्ट इलाकाई तिजारत और खुशहाली के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वक़ू इलाकाई तिजारत बढ़ाने के लिए अहम मौका है। पाकिस्तान चीन वस्ती एशिया और मशरक़ी वस्ता को जोड़ने के लिए कुदरती तिजारती राहदारी है। इलाकाई रवाबित और पाकिस्तान उभरते मौक़े के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए सदर जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान से बलूचिस्तान तक पानी लाने पर गौर कर रहा है। ताजिकिस्तान से पानी लाने के लिए मुत्तहदा अरब इमारात के ताउन से फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली गई। महंगाई में कमी हुई है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया है। तामीराती काम पर फिर से शुरू हो गए हैं। मईशत बेहतर होती नजर आ रही है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की पंजाब असम्बली के अरकान से गुफ्तगू। कहा, तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता, अवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। शहबाज शरीफ की मेहनत और जांफशानी का आलमी मालियाती इदारे एतराफ़ कर रहे हैं। वक्त ने साबित किया मुखालफीन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीज़ी और बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। किसी से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही। बुशरा बीबी और बानी PTI से वकला की मुलाकातें रोक दी गई हैं। पंजाब समेत पूरे मुल्क में पुलिस गर्दी उरूज पर है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कैद साथियों की रिहाई के लिए जदोजहद कर रहे हैं। PTI की हुकूमत आएगी तो 26वीं आईनी तरमीम वापस करेंगे। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा, मुल्क में आइन व कानून की बालादस्ती लाजमी है। महमूद अजगज़ई और शाहिद खाकान अब्बासी की सरपरस्ती में आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक चलाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 30 खवारिज मारे गए। मियांवाली के इलाके सिकंदराबाद कॉलोनी में शॉपिंग सेंटर में डकैती मुज़ाहिमत पर फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड और एक लड़का जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने एक डाकू को पकड़ा तो साथियों ने फायरिंग कर दी। जाँ बहक 10 साल का लड़का मोहम्मद लुकमान कराची का रिहायशी था। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बताया,
मुलजिम से आला कत्ल बरामद करना है। अरमगान के रिमांड की 4 दरखास्तें मंजूर। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए थे कि पूरा ऑर्डर टाइप था, वाइटो लगाकर जेल कस्टडी किया गया, पुलिस अभी तक लिखा हुआ है। प्रोसिक्यूटर जनरल बोले, हल्फ उठाकर कहते हैं कि मुलजिम का बाप जज साहब के कमरे में मौजूद था। अदालत ने कहा वो बात ना करें जो आपने दरख्वास्त में नहीं लिखी। अदालत ने साबिक तफ्तीशी अफसर से पूछा, आपने कोई लेटर दिया था MLO को, वो कहाँ है? साबिक तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, एडमिनिस्ट्रेटर जज साहब ने उन्हें ज़बानी अहकामात दिए थे। कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के घर पर पुलिस के छापे के दौरान फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। मुस्तफ़ा कत्ल केस में नए इंकशाफात। 6 जनवरी को अरमगान ने अपने बंगले पर मुस्तफ़ा को डंडे मारे, सर और घुटनों पर मारा। मुस्तफ़ा के जख्मों से खून बह निकला। उसे धमकाने के लिए अरमगान ने 2 फायर भी किए। केस के दूसरे मुलजिम शिराज से मुताल्लिक़ इंटेरोगेशन रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम शिराज ने बताया कि धमकाने के बाद मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डाला और बलूचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया। अरमगान के घर पर खून के निशानात को मुलाजमीन से साफ करवाया गया। कराची कई मसाइल का शिकार है। मेरा ये काम भी है कि मैं और लोग भी बात करें, मुझे मालूम है, लेकिन मैं वहाँ था नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा काम थोड़ा सा इंतबाह देना भी है। इंतबाह देना और वायलेंस को प्रमोट करना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। अब जिसने भी शर्पसंदी का मैसेज दिया वो शायद कहाँ पे भी हो, लेकिन अब ये मैसेज चला गया कि वो 15 लोग जिसने शर्पसंदी की वो इस वक्त कानून की तहवील में है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार और शर्जील मेमन के दरमियान नोक-झोंक। फारूक सत्तार ने कहा, इंतबाह देना और तशद्दुद की हिमायत करने में फ़र्क है, हमारा काम इंतबाह देना भी है। शर्जील मेमन ने गुफ्तगू के दौरान टोका और भी लोगों ने बात करनी है, जिस पर फारूक सत्तार ने कहा वो यहाँ नहीं थे, इसलिए कुछ बातें ज़रूरी हैं। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, आप बातें दोहरा रहे हैं, अब कोई शरंगेज़ी करेगा तो गिरफ्तार होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फारूक सत्तार ने शिकवा किया, उन्हें पता होता कि वज़ीर आला सिंध की जगह शर्जील मेमन इजलास की सरबराही करेंगे तो उनकी जगह दूसरे रहनुमा शरीक होते। जिस पर शर्जील मेमन ने जवाब दिया कि उन्होंने तो अली खुर्शीदी को बताया था कि इजलास वो करेंगे, पता नहीं फारूक सत्तार को किसने बताया था। सबको वाज़ेह पैगाम है कि किसी को शहर का अमन खराब करने नहीं दिया जाएगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI की सेहत ख़राब होने में कोई सदाकत नहीं। बानी PTI से फैमिली की मुलाकात हुई है, वो सेहतमंद हैं, उन्हें सहूलतें मिल रही हैं। बानी PTI ने बताया, बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है, उनकी बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवाई गई। अलीमा खान ने बताया, जेल इंतज़ामिया ने कहा कि ऑर्डर है, बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवानी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान को कलअदम TTP और अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ग्लोबल गवर्नेंस के उन्वान से इजलास से खिताब में कहा, आलमी अमन और सलामती के लिए इज्तमाई इक़दामात की ज़रूरत है। आज के बहरानों ने UN चार्टर के तहत कायम वर्ल्ड ऑर्डर को भी ख़तरे में डाल दिया है। न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब के दौरान वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, अफगानिस्तान से मुसलसल दरअंदाजी हो रही है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। LOC अबूर करने और आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की धमकियाँ दी जा रही हैं। भारत मकबूजा कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को हिंदू अक्सरियती इलाके में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। बानी PTI गलत जगह खत भेज रहे हैं, वो सबसे पहले अपना एडवाइज़र बदलें। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI गवर्नर हाउस सिंध में लगी उम्मीद की घंटी को भेजें तो वादा करता हूं कि मैं जवाब दूंगा। बोले, गवर्नर हाउस पहले नज़रिया ज़रूरत के तहत चलता था, हमने उसे बदल कर नज़रिया खिदमत कर दिया है। कहा, बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तानियों के इज्तिमा से खिताब करेंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 2 सियासी जमातें आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस के मुताबिक कशीदगी सड़क कार पेंटिंग के मामले पर हुई, इजाफी नफरी तलब।
पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाब यूसुफ टालपर 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उमरकोट से मौजूदा असम्बली रुकन यूसुफ टालपर बेनज़ीर भुट्टो की काबीना का भी हिस्सा रह चुके थे। मुतादिद बार रुकन असम्बली बनने वाले यूसुफ टालपर ने हालिया इंतखाबात में 1,79,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। ईरान में बरतानवी जोड़ा जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। बरतानवी मीडिया का दावा है कि क्रेग और लिंजे ईरान और पाकिस्तान के रास्ते ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। जोड़ा दुनिया भर के मोटरसाइकिल सफ़र पर था। करमान में हिरासत में लिया गया। अबूधाबी में 5 रोज़ा दिफाई नुमाइश जारी। पाकिस्तान की स्टेट ऑफ द आर्ट दिफाई मसनूआत बैनुल अक़वामी सतह पर नुमाइश के लिए पेश की गई। नुमाइश में पाकिस्तान ने स्टेट ऑफ द आर्ट असलहा ब्लेज 25 मुतारिफ कराया। ब्लेज 25 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हामिल जदीद हथियार है। अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती टीम मुकर्रर करने पर इत्तफाक। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमेरिका और रूस के आला हुक्काम की मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि रूसी वफ़द से 4 उसूली बातों पर इत्तफाक हुआ है, ताहम कई निकात पर यूरोपीय यूनियन को भी शामिल होने की ज़रूरत होगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने कहा था कि अमरीका को बता दिया था कि नेटो की तोसी रूस के लिए बराह रास्त ख़तरा है, ताहम अमरीका रूस सिफारती मिशंस के लिए तमाम रुकावटों को हटाने, वफ़ाहमती लाहे अमल तैयार करने, अमरीका रूस ताउन की बहाली की शराइत तय करने और माशी ताउन में रुकावटों को दूर करने पर इत्तफाक़ राय हुआ है। रूसी हुक्काम के मुताबिक सदर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात पर भी तबादला ख्याल हुआ। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की अंकारा में तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोआन से मुलाकात। कहा बातचीत में यूक्रेन, यूरोप और तुर्की को भी शामिल किया जाए। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ऑफिशियल्स की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और आईसीसी एलीट ऑफिशियल डेविड बून कराची पहुंच गए।